अलर्ट इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा क्वारंटाइन सेंटर की हालत। क्या प्रशासन जो दावे कर रहा है वह कितने सही हैं, किस तरह से लोग वहां पे रह रहे हैं और लोगों का क्या कहना है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अल्ताफ अहमद खान। कहाँ से रहे हम? दिल्ली से आए हैं। अच्छा। हम 2 महीने वहाँ एक ही कमरे में थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। यहाँ आ गए, हमने सोचा हम घर पहुँचेंगे। लखनपुर पहुँच गए, उन्होंने बोला आपको सैंपल देना है, आप घर जाओगे। तो हमने सैंपल दे दिया उधर। फिर बोला शाम तक वहाँ रखा, धूप में हम मर रहे थे, धूप में कोई पूछ नहीं रहा था। वहाँ से हम निकाल दिया हमको। शाम को बोला इधर आप बस 2 दिन आपको रुकना है, 2 दिन के बाद आपको निकालेंगे घर। हम यहाँ परेशान इतने हैं कि हम यहाँ वहाँ कोरोना से नहीं मरे थे, यहाँ मरेंगे। लेकिन एक तो गर्मी है, हमारे घर में बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरा तो हमारा फूड नहीं यहाँ अच्छा मिल रहा है, हमारा इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया है। हम परेशान इस वजह से हैं। कम से कम हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। हमारे से बाद में जो आ गए, हमारे साथ जो आ गए, वो चले गए, वो पहुँच गए घर। किसी को डायरेक्ट ही छोड़ते हैं, किसी को सैंपल भी नहीं दे रहे हैं। कोई कहता है मैं पहुँच गया, आपको कैसे उन्होंने रोका है? वो हमारे बाद में कल जो निकले हैं वहाँ से वो पहुँच गए हैं, उनको खाली सैंपल लिया है, वो पहुँच गए घर। हम यहीं पर है, वहाँ सब परेशान है घर में हमारे को, हम खुद परेशान है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे सैंपल अगर घर में भी पहुँच जाएंगे। हमने एड्रेस दिया है पूरा, उसमें बायोडाटा दिया है, आधार नंबर भी दिया है, घर का पता भी दिया है, पुलिस स्टेशन का पता भी दिया है। उसमें कुछ रखा ही नहीं हमने छुपा के। हमें पता है ये रियल देना है, कोई चोरी कोई ये जुर्म नहीं है, हमने कोई जुर्म नहीं किया। हम दिल्ली से आए हैं, सवाई से आए हैं, हम पास ले लिया एडमिनिस्ट्रेशन से, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पास दिया जाने का। लेकिन हमें पता नहीं क्यों रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं। इधर सिर्फ इतना बोला था बस 24 घंटे के आता ही 24 घंटे के अंदर अंदर ये है। लेकिन इतना टाइम हो गया, अभी भी कह रहे हैं हमें पता नहीं कब आएगा। ये कोई जवाब है? हमें पता नहीं कब आएगा, ये कोई बात का जवाब है? हम पूछ रहे हैं कब आएगा, कह रहे हैं हमें पता नहीं। नाम है। कौन से क्वारंटाइन सेंटर में? हम सूर्य कॉलेज में है, कठुआ के क्वारंटाइन सेंटर में। तो हम 4 मई को यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद इन्होंने हमें बताया था कि आपका हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो हमने सैंपल कलेक्ट कराया। पहले उसकी भी कोई ये नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर कहीं ना कहीं से हमने पता करके वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर हमने सैंपल कलेक्ट कराए। तो उसके बाद उन्होंने बोला था उस सैंपल के रिपोर्ट पर आपको पास मिलेगा। तो हम उसके बाद वहाँ गए, इन्होंने बोला नहीं जी अब आप 24 घंटे रहिए यहाँ पे, उसके बाद 24 घंटे के बाद आपके रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। अभी हमारा 4था दिन है यहाँ पे, 3रा दिन, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कोई रिपोर्ट कुछ नहीं आई है। हमें खाने का मसला था, पानी का मसला था, हर कोई मसला था। अब हमने सुबह जाके डीसी साहब से बात किया, उन्होंने बोला मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन हमें अब उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारे बाद लोग आए थे वो तो चले गए, वो सांबा में रहे थे, उनको तो छोड़ दिया। हम पहले बंदे थे जिनका टेस्ट हुआ, लेकिन हम अभी भी यहीं पे हैं। हमारे साथ कोई रिपोर्ट कुछ नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारा रिपोर्ट आ जाए और हम घर चले जाएँ, बस एज सून एज पॉसिबल हमारा रिपोर्ट आ जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है और हम यहाँ पे सूर्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन में क्वारंटाइन किए गए हैं। तो हमें 4 मई से यहाँ से रखा हुआ, और हमें वहाँ IPS साहब ने भी बोला था कि 2 दिन रखेंगे आपको, रात को दूसरे दिन की हम आपको छोड़ देंगे। पर यहाँ पे 4 दिन होने को आ रहे हैं, हमें यहाँ पे ना कोई खबर दे रहा, ना कुछ। जिससे भी पूछो होगा तो हमें कुछ पता ही नहीं है। खाने का देखो, खाना सुबह इतना घटिया खाना दे रहे हैं यहाँ पे कि खाया भी नहीं जा रहा। हमने सुबह खाना भी फेंक कर बाहर पड़ा हुआ सामने। बाकी अब यहाँ किसी से कुछ पूछो, कुछ कोई बताता ही नहीं है। अभी भी वो आए थे आज सुबह DC साहब, वो भी कह रहे हैं कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। और DSP साहब भी आए, वो भी बता रहे हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। तो हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें छोड़ा जाए, हमारी रिपोर्ट आए। आज नाश्ते में क्या मिला आपको? नाश्ते में सर हर रोज़ हमें ब्रेड सी दे देते हैं, और बेकार सी ब्रेड होती है, और वो थैली में डाल के सब्जी देते हैं। वो इतनी अनहाइजीनिक है, वो तो हमने आज खाई भी नहीं, वो बिल्कुल बाहर रखी हुई है, किसी ने भी नहीं खाई यहाँ पर। आप कहाँ रहते हो? आपका घर कहाँ है? हमारा घर तो सर रघुनाथ बाज़ार में, जम्मू सिटी में है। अच्छा, तो अब आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द रिपोर्ट आए। अभी 4 दिन होने को आए हैं तो रिपोर्ट भी नहीं आई। जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से छोड़ा जाए, रिलीज़ किया जाए। चाहते हैं कि अगर हमें टेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमें आगे क्यों जाने नहीं दिया जाता है। जब हमारे पिछले वाले जो थे, हमारे 2 भाई हैं, वो श्रीनगर पहुंच गए, उनका टेस्ट हुआ, लेकिन विदाउट उनका रिज़ल्ट जो था उनको भेज दिया। लेकिन यहाँ पे हम 31
क्वारंटाइन सेंटर में बंदे हैं, लेकिन हमें ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम कि मतलब हमें आगे क्यों नहीं जाने देते। हम ये चाहते हैं, हम ये डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हमें आगे जाने की इजाज़त दें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो बीमार हैं, अब हम भी बीमार होने लगे क्योंकि हमारी जो मतलब यहाँ पे क्या जो फूड प्रॉब्लम है उससे मतलब ना वो सफ़र कर रहे हैं। और इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी जो वहाँ पे श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे थोड़े से स्टेप्स लिए जाए कि मतलब जिससे हम यहाँ से मतलब अपने घर भेज दी जाए। साफ़ सफाई किस तरह से? साफ़ सफाई का जो है यहाँ पे जो बाथरूम का सिस्टम है वो एकदम ख़राब है। अगर आप भी देख सकते हैं, आप मीडिया के ताउन से देख सकते हैं कि जो हम मतलब नहाते हैं या कुछ ऐसा पानी पीते हैं वो भी मतलब साफ़ नहीं है। हम पानी बाहर से मंगाते हैं और कुछ खाने का जो आइटम है वो भी ठीक नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनसीर तनवीर जान है सर। कहाँ से हैं और? मैं श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर लाल बाजार से। जी, बताइए आपको किस तरह की प्रॉब्लम जो है इस क्वारंटाइन सेंटर में आ रही है? सर फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये बताया गया था कि आपको इधर 24 घंटे रहा जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। नाउ इट्स मीन 72 आवर्स और हमें कोई यहाँ पे कोई आया नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं और खाने की सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। खाना बिल्कुल एकदम उसका हाइजीन बिल्कुल ज़ीरो है सर, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है, हमारी लेडीज़ हैं कुछ सुविधा नहीं है, यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है, खाने की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और मतलब बहुत हमारी कोई बात यहाँ पे कुछ सुनता नहीं है सर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम। ये आपकी बाजू को क्या हुआ है? ये मेरी बाजू सर जल गई है, इसमें कुछ 3rd डिग्री बर्न हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इनको बोल दिया था एटलीस्ट कुछ केयर करे, कुछ भी नहीं, ये इनको लाइक दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, उसके बारे में भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे। मैं दिल्ली में भी ऑलरेडी मैंने क्वारंटीन किया था, 14 दिन का क्वारंटीन किया था, उसके बाद 2 महीने में दिल्ली में था। ऑलरेडी मैंने अपना टेस्ट भी कराया था, कोविड टेस्ट भी कराया था, वो भी मेरा पॉजिटिव था। मैं यूरोप से आया हुआ था, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ऑलरेडी मेरे को सब कुछ पता था, लेकिन आफ्टर ऑल दिस लाइक फिर भी कुछ हमारा दीज आर द लीस्ट बॉदर्ड पर्सन्स कि हमारा कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं सर यहाँ पे। तो अभी बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सुन अपील कर रहा हूँ कि हमें यहाँ से निकाला जाए जल्दी से जल्दी, कि हम अपने घर पहुँचे, हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। बस सर यही मेरा कहना है। वहीं जब हमने इस क्वारंटाइन सेंटर के नोडल अफसर से बात की, उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार सबको मेरा, मैं आपको बताऊं यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 28 इनमेट्स हैं। इसी तरह हमारे और भी सेंटर हैं, हर जगह पर कोई ना छोटी मोटी इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता है देश में पूरे विश्व में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, उसी हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। अब क्वारंटाइन सेंटर में छोटा आदमी भी आता है, बड़ा आदमी भी आता है, ऑफिसर भी आता है। हर किसी को उतनी फैसिलिटी जितनी शायद उसकी नॉर्मल लाइफ है शायद ना मिलती हो, तो ऑब्वियसली उस बंदे को तो इसके लिए एक नई चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अवेलेबल की है फैसिलिटी यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ ये सूर्य कॉलेज सबसे नंबर 1 इस वक्त फैसिलिटी सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। आप दूसरे सेंटरों में भी जाके देख लें। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 28 बंदे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए हमने इनमें 3 कमरों में हमने बंदे बिठाए हुए हैं। खाना 3 टाइम का इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसकी क्वालिटी पर भी कोई कंट्रोल जो है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सारा खाना हाइजीनिकली बनता है। हाँ, उसमें अब हम 4 सब्जियां नहीं लगा रहे हैं या कुछ नहीं, दाल चावल नॉर्मल जो मेनू है उसके ऊपर जो सभी को एक ही मिल रहा है। ये नहीं कि हमारे सेंटर को अलग मिलेगा, किसी को अलग मिलेगा, सेम है, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कैटरिंग की हुई है, एक जगह से वहाँ से खाना आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें इनके नहाने के लिए साबुन, छोटी नेसेसिटी जो मस्कीटो काइल्स, हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, म्यूनसिपलिटी से फ्यूमिगेशन, टाइम टू टाइम यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है। ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, मैं वही बोलता हूँ कि एक आदमी अच्छी लाइफ जो जीता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है ऐसी कंडीशन में रहना। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जैसे आज इन लोगों का कहना है कि आज हमने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि नहीं, नाश्ता नहीं किया नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नाश्ता आया था इन लोगों के लिए, कुछ नहीं किया। कुछ ने बोला हम ब्रेड नहीं खाएंगे तो फुलके लाओ या पराठे लाओ, पूड़ियाँ लाओ। हमने बात पीछे रखी है कि अगर ऐसा हो सकता है, पर आप खुद बताओ जहाँ 4000 बंदा हो
पूरे में, तो उसमें इतना थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वो इसलिए वो ब्रेड देते हैं, ब्रेड और सब्जी देते हैं सुबह। तो 2-3 दिन से ये खा रहे थे, आज इनको पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा। उसमें और भी वजह हो सकती है कि यहाँ पर इनका टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई। मेन है यही है कि टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए और आगे अपने घर में जाएं, तो वो भी एक वजह है। तो यहाँ पे कुछ फैमिलीज हैं, उनके बच्चे थे छोटे, वो बीमार हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो बच्चा एक है, उसको डायरिया है। जैसे ही मुझे वो उसका पता चला, हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये आए, वो बैठे हैं, आप देखें, सुबह वो आए। पहले उन्होंने कोशिश की कि इसको मेडिसिन, उनको शायद वो खुद डॉक्टर है, उसको नहीं पसंद है। फिर हमने एम्बुलेंस लाई, एम्बुलेंस पर भी उसने रिफ्यूज़ किया कि नहीं हम इस पर नहीं जाएंगे। अभी डीसी साहब आए, उन्होंने बोला कि हमें पेडियाट्रिशियन की ज़रूरत है। डी साहब ने बोला मैं पेडियाट्रिशियन भी दूँगा, बोला नहीं। अब फिर मुझे डी साहब का फ़ोन आया, अब हम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद अपने लिए इनको ये खुद नहीं डिसाइड कर सकते हैं। मेन कारण कुछ और होता है, बीच में ये घुसा देते हैं दूसरी कोई प्रॉब्लम या कुछ नहीं। इसमें बच्चा बीमार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें कोई कोताही हमारी तरफ से नहीं है। जब एक डॉक्टर की भी मेडिसिन को उनको नहीं अच्छी लगी, फिर हमने बोला कि हम उसको एम्बुलेंस भी लाई, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तब भी नहीं माने। फिर हमने बोला पेडियाट्रिशियन लाते हैं, अब भी नहीं माने। लेकिन अब अल्टीमेटली मुझे डीएसपी हेडक्वार्टर ने फ़ोन किया, डी साहब से मेरी बात हुई है, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज़।